Shri Education. नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आपको गंगा नदी का जो सिस्टम है पूरा, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। गंगा नदी तंत्र जिसको हिंदी में कहते हैं, उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसके रिलेटेड मैं सब आपको इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा कि आपको वीडियो देखने के बाद मजा आ जाएगा। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि गंगा नदी सिस्टम आपको पूरी अच्छे समझ में आ जाएगा। सारी की बातें जो हम किताबें में आप पढ़ते होंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता होगा, यहाँ पे मैं मैप की सहायता से आपको पूरा दिखाऊंगा कि सारे कंसेप्ट आगे क्लियर हो जाएंगे। ये पूरा एक बार वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा ना लगे तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा जरूर और कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है पूरा मैप गंगा नदी का। भारत का वो वाला पोर्शन उन्होंने लिया है जहाँ पे पूरा गंगा नदी तंत्र है। ये पूरा पोर्शन देख सकते हैं, भारत का एक तरीके से ये दिल है। तो ये पूरा गंगा नदी का तंत्र है। ये सबसे पहले देखिए, ये हमारी जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड से निकलती है। ये सारा मैं क्लियर करूंगा, उत्तराखंड में किस नाम से निकलती है, कैसे कैसे, वो पहले ये देखिए ओवरव्यू। उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी से गिरती है, और बीच में ये बहुत सारी नदियों के साथ इसका संगम होता है। तो इन सबको हमको देखना है। तो मैंने 3 पोर्शन में बांटा हुआ है। सबसे पहले हम समझेंगे इसका जो उद्गम स्थान है, वहां के बारे में जो रहस्य वो हम सुलझाएंगे। ये बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो ये इसका कंफ्यूजन मैं सारा दूर कर दूंगा। उसके बाद जब जहां पे गिरती है बंगाल की खाड़ी में, वहां का पूरा इसको मैं इसकी पूरी गुत्थी सुलझाऊंगा कि किस नाम से ऐसे गिरती है, किससे मिलती है, ये सब बताऊंगा। उसके बाद जो बीच में गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो ये पूरा पोर्शन आपको बताने वाला हूं। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं कि उसके उद्गम स्थान से। तो देखिए, गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझेंगे। ये हमारी गंगा नदी है। ये देव प्रयाग है। देव प्रयाग के बाद ये गंगा नदी कहलाती है। देव प्रयाग से पहले क्या है, ये भागीरथी नदी। और ये वाली कौन सी नदी है, अलकनंदा नदी। देख रहे हैं, ये आपकी अलकनंदा नदी है। जो भागीरथी नदी है ये गंगोत्री से निकलती है। मतलब गंगोत्री के पास एक गौमुख वो है, गौमुख ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। गौमुख गौमुख हिमनद है, वहां से निकलती है। जबकि जो हमारी अलकनंदा नदी है वो बद्रीनाथ के पास सतोपंथ से निकलती है। सतोपंथ से निकलती है, ठीक है। बद्रीनाथ के नजदीक सतोपंथ से निकलती है। ये बद्रीनाथ से आ रही है और ये गंगोत्री से आ रही है। बद्रीनाथ से कौन आ रही है, बद्रीनाथ से अलकनंदा आ रही है। और जो भागीरथी है वो गंगोत्री से आ रही है। दोनों आ रही हैं और मिली कहाँ, देवप्रयाग मिली। उसके बाद ये कहलाती है गंगा। मगर देखिए, जो अलकनंदा आ रही थी उसके साथ और भी नदियां जुड़ी हैं। तो 4 जो प्रयाग है वो पहले आ चुके हैं। तो टोटल यहाँ पे देखिए 5 प्रयाग है। तो हम पहले प्रयाग से शुरू करते हैं। पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में क्या है, धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी जो मिलती हैं, तो वो वाला प्रयाग कौन सा है, विष्णु प्रयाग। जो टोटल नदी निकल कर आती है वो अलकनंदा ही कहलाती है। फिर अलकनंदा आगे आती है, एक और प्रयाग आता है जिसे हम कहते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में क्या होता है, नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं। फिर आगे एक आता है कर्णा प्रयाग। कर्णा प्रयाग में जो अलकनंदा नदी आ रही थी उसके साथ मिलती है पिंडर गंगा मिलती है। तो उसके बाद फिर ये अलकनंदा आके आती हुई फाइनली यहाँ पे मिल जाती है रुद्र प्रयाग में, मंदाकिनी नदी से मिल जाती है। तो उसके बाद फिर ये क्या कहलाती है, अलकनंदा ही कहलाती है। उसके बाद लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी देव प्रयाग में मिलती हैं और ये गंगा के नाम से जानी जाती हैं। तो ये समझिए कि जो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बनाती हैं, ठीक है। आप कहीं देखेंगे गंगा नदी का उद्गम स्थान कहीं कहीं लिखा होगा ये गंगोत्री से इसका उद्गम स्थान है। तो उस भागीरथी को उसने बताया हुआ है, जहां भी लिखा हुआ भागीरथी को बताया हुआ है, ठीक है। जो मेन हमारी है, भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। समझ में आ गया होगा। और इसी के पैरेलल में यहाँ से यमुनोत्री से निकलती है एक नदी, यमुना नदी, जो कि इसकी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाएगी। ये भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो इलाहाबाद में
जाकर मिलेगी, इलाहाबाद में प्रयाग में जाकर मिल जाएगी। ठीक है, तो होप आपको इसका जो ओरिजिन स्थान है, कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जितने भी 5 प्रयाग है ना, सारे ये उत्तराखंड में है। ठीक है, अब अभी तो ये पहाड़ों में से आ रही है ना, पहाड़ों में से जब ये मैदानी क्षेत्र में जाती है तो सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में ये हरिद्वार की जाती है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा स्थान आता है? हरिद्वार आता है। मैदानी क्षेत्र में सबसे पहला जो जगह आती है वो हरिद्वार आती है। होप आपको क्लियर हो गया होगा इस पॉइंट के बारे में, जो गंगा नदी निकल रही है। अब गंगा नदी इधर निकल गई है, अब बहुत सारी सहायक नदियां हैं, मगर उससे पहले हम चलेंगे यहाँ पे जब ये गिरती कैसे है। ठीक है, अभी गंगा नदी आ रही थी, गंगा नदी आ रही आने दो आने दो। उसके बाद देखिए जब ये पश्चिम बंगाल में होती है, पश्चिम बंगाल में, अभी बांग्लादेश में इसने एंटर नहीं किया है, बांग्लादेश में इसने एंटर नहीं किया है। उससे थोड़ा सा पहले यहाँ से जो गंगा नदी है 2 भागों में बढ़ जाती है। एक कहलाती है हुगली नदी, आप जानते होंगे, जिसके किनारे कलकत्ता बसा हुआ है। हुगली नदी यहाँ से फिर पश्चिम बंगाल में चली जाती है, पश्चिम बंगाल से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जबकि जो बची हुई नदी है वो बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तब इसको क्या नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। अब ये इसने एंटर कर दिया। वहीं ब्रह्मपुत्र भी आ रही थी, ब्रह्मपुत्र ने जब एंटर किया, ब्रह्मपुत्र ने बांग्लादेश में, तब उसको जमुना, जमुना नाम से जाना जाता है, जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बांग्लादेश में 2 बड़ी बड़ी नदियां एंटर कर चुकी हैं, एक पद्मा जो कि गंगा थी हमारी, और दूसरी जमुना जो कि हमारी ब्रह्मपुत्र है। अब ये बांग्लादेश में मिल जाती हैं, और मिलने के बाद जो बड़ी नदी बनती है उसको हम पद्मा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा ही कहते हैं। अब बांग्लादेश में फिर एक और नदी आ रही है, मेघना नदी पद्मा नदी से मिल जाती है, तो जो फाइनल नदी कहलाती है वो मेघना कहलाती है। समझ में आया कि नहीं? गंगा एंटर किया पद्मा नाम से, पद्मा और जमुना जो कि ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है बांग्लादेश में, दोनों मिलती हैं फिर पद्मा कहलाती हैं। पद्मा मेघना से मिलती है, मेघना और पद्मा का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? मेघना ही कहलाता है। और फाइनली वो गिर जाती है बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। वहां पे वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। होप आपको उसका ओरिजिन कहाँ से निकलती है और कहाँ पे गिरती है, कैसे गिरते हैं, ये समझ में आपको आ गया है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी सहायक नदियों के बारे में। और सहायक नदियों से पहले मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आता है कि जो गंगा नदी है वो भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, गंगा नदी जो है भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो उत्तराखंड, आपको समझ में आ गया, उत्तराखंड से निकल रही है, और उत्तराखंड से तुरंत आते ही ये यूपी में चली जाती है। ठीक है, यूपी के बाद ये बिहार में चली जाती है, 3 हो गया। और बिहार के बाद देखिए ये थोड़ा सा जो है पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन है झारखंड का। झारखंड में सबसे छोटी लंबाई इसकी गंगा नदी की है, वहां झारखंड में चौथा राज्य हो गया। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो 5 राज्य हैं स्टार्टिंग से, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, थोड़ा सा झारखंड है, और वेस्ट बंगाल है। इधर ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है, उसके बाद जो बांग्लादेश में तो दूसरी कंट्री होगी, उससे कोई मतलब ही नहीं है हमें। ठीक है, अब ये जानिए कि सबसे ज्यादा कहाँ बहती है? सबसे ज्यादा यूपी में बहती है, सबसे ज्यादा ये यूपी में बहती है। और सबसे कम कहाँ बहती है? ये झारखंड में बहती है। ये आपका क्लियर हो गया। और हमने आपको बता ही दिया पश्चिम बंगाल में ये गंगा जो है हुगली नदी के नाम से इसका थोड़ा सा पोर्शन ये टूट जाता है, जो बाद में कलकत्ता जो है इसी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन आते हैं, कलकत्ता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी। हुगली नदी का सोर्स क्या है? गंगा नदी से ही निकली है, और ये फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये हमने आपको बता दिया, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। दोनों मिलती हैं फिर पद्मा कहलाती हैं। पद्मा जब मेघना से मिलती है तो फाइनली मेघना कहलाती है। जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा नदी, वो मेघना नाम से गिरती है भैया। और यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा बनाती है। अब बारी आती है सहायक नदियों की। तो सहायक नदी देखिए, ये हमारी गंगा नदी, ये देखिए आप पहचान पा रहे, ये हमारी गंगा नदी है, ये वाली हमारी क्या है? गंगा नदी है। ठीक है, अब गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो एक तो है बाएं ओर से मिलने वाली नदियां, और दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। क्योंकि गंगा नदी इस डायरेक्शन में जा रही है ना,
इस डायरेक्शन में जा रही है। अपना फेस इधर कीजिए तो ये वाला क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां और बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। तो देखिए, दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि गंगा, जो यमुना नदी है, वो इसके दाईं ओर से मिलती है, जो कि एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से आती है। बाकी जितनी भी नदियां हैं ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं ये। बल्कि जब यमुना नदी है, ये क्या है, ये हिमालय से निकलती हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब देखिए, जो इसकी सहायक नदियां हैं दाईं ओर से मिलने वाली, एक तो चंबल है, बेतवा है, यहाँ पे एक और है केन है, ये टोंस है, ये टोंस है, दक्षिणी टोंस भी इसको आप कहीं देखेंगे टोंस है, और ये सोन नदी है। तो चंबल, बेतवा, केन, टोंस और सोन। चंबल, बेतवा, केन, टोंस, दक्षिणी टोंस और सोन, ये है प्रमुख सहायक नदियां हैं गंगा की। जिनमें देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो चंबल है और बेतवा है और जो केन है, ये डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती, ये पहले यमुना में मिलती हैं, फिर जाकर गंगा में मिलती हैं। जो चंबल नदी है, ये इटावा के पास यमुना में मिलती है, और जो बेतवा नदी है ये यूपी में हमीरपुर नामक एक जगह है, वहां पे ये मिलती है बेतवा इससे। और जो केन है ये भी यमुना नदी से निकल मिलती है। तो जो तीन नदियां जो मेन है, ये यमुना नदी में मिलती है। उसके बाद यमुना जो है इलाहाबाद में प्रयाग के पास ये मिल जाती हैं, जहां पे इनका संगम होता है, जहां पे बहुत बड़ा कुंभ मेला लगता है, तो यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, बहुत अच्छी जगह है ये, संगम नाम से बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। तो ये हो गया, चंबल, बेतवा, केन यमुना में मिलती है, और यमुना गंगा में यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद बारी आती है टोंस की। जो टोंस नदी है वो इलाहाबाद के जिले में ही है, वहीं पे मिलती है। जिला इलाहाबाद तो काफी बड़ा है ना, तो इलाहाबाद के पास ये मिलती है। उसके बाद जो सोन है, ये पटना से पहले एक गांव है, वहां पे जाकर मिल जाती है सोन। तो इसकी ये सहायक नदियां कौन सी हो गई, ये हो गई दाईं ओर से सहायक नदियां। इसमें प्रमुख नदियां कौन सी है, जो प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं, केवल यमुना को छोड़कर। इतना आपको समझ में आ गया है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे बाईं ओर से जो गंगा नदियां मिल रही हैं। अब ये हमारी गंगा नदी है। सबसे पहले ये तो है हमारी राम गंगा, ये कौन सी है, राम गंगा नदी है। उसके बाद देखिए, ये वाली नदी आपको दिखाई दे रही है, ये गोमती नदी है। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ और जो जौनपुर है वो गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये घाघरा नदी है। घाघरा नदी ये पटना से थोड़ा पहले मिल जाती है, और गोमती जो है बनारस के थोड़ा बाद मिलती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कौन सी नदी मिल गई, रामगंगा मिल गई है, और ये गोमती मिल गई है, घाघरा मिल गई है। उसके बाद देखिए गंडक ये वाली मिल जाती है, पटना के बाद वाले वो क्षेत्र में गंडक मिल गई है। अब कोसी देखिए यहाँ मिल जाती है। उसके बाद एक और नदी यहाँ पे है महानंदा, जिसका क्या नाम है, महानंदा। महानंदा, ठीक है, इंपॉर्टेंट नदी नहीं है वैसे ही, महानंदा, जो कि सबसे पूर्वी नदी है, सबसे लास्ट जो गंगा की सहायक नदी है ना बाईं ओर से, वो महानंदा है। ठीक है, और जो कोसी को आप जानते हैं सौरव बिहार कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है ना, क्योंकि कोसी क्या करती है, बाढ़ बहुत आती है इसमें बिहार में। क्यों बाढ़ आती है, क्योंकि जब ये इधर आती है, इधर नेपाल में जब ये घुसती है, नेपाल में जब घुसती है, क्योंकि ऊंचाई जो है, ढलान बहुत तेजी से इसको मिलती है, बहुत तेजी से ढलान मिलने के कारण तो बहुत सारी मिट्टी जो है ये साथ में ले आती है, बहुत सारा जो अवसाद है वो साथ में लेकर आ जाती है। और जब यहाँ पे ढलान कम होती है, भारत में आकर, भारत में जब एंटर करती है, ढलान कम होती है, तो जितनी अपने साथ मिट्टी लाई हुई होती है ना, वो मिट्टी के कारण अपना रास्ता रोक लेती है, खुद ही रास्ता रोक लेती है। जब रास्ता रोक लेती है तो अपना रास्ता दूसरी जगह जाने लग जाती है, तो अपना रास्ता बदलती रहती है। तो कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के नाम से भी जानी जाती है। तो ये हमेशा बहुत बार ऐसा हुआ है कि अपना ये रास्ता भटक जाती है, रास्ता बदल देती है। ठीक है, जहां कभी नदी नहीं बहती वहां से ये बह रही है। तो कई गांव है, वहां पे लोग हैं, उनको उम्मीद ही नहीं है, वहां पानी सूखा पड़ा, वहां नदी आ गई तो बाढ़ आ गई, वो बहा के ले गई। ठीक है, कोसी नदी को इसलिए सौरव बिहार कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बता दिया ये महानंदा नदी है। महानंदा जो है, जो ये है, ये वेस्ट बंगाल से इधर आती है, वेस्ट बंगाल से वाले पोर्शन से आती है, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है ये। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, जो गंडक नदी है ना, ये गंडक नदी, इसका उद्गम जो है नेपाल में ही उद्गम है।
और गंडक नदी को ना नेपाल में जो है शालिग्राम कहते हैं। नेपाल में क्या कहते हैं? शालिग्राम। पहले इसको शालिग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? शालिग्राम कहते हैं। जब ये थोड़ा सा नीचे आ जाती है ना तो इसको नारायणी कहते हैं। जब मैदानी क्षेत्र में आ जाती है तो क्या कहते हैं? नारायणी कहते हैं। नारायणी कहते हैं। ठीक है। जब निकलती है स्टार्टिंग वाले पोर्शन को शालिग्राम कहते हैं। जब ये थोड़ा सा समतल में आती है तो नारायणी इसको कहते हैं। कौन सी नदी को? गंडक नदी को। और गंडक नदी का जो उद्गम स्थान है वो नेपाल में है। और यमुना नदी के किनारे जो शहर है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे आते हैं। दिल्ली है आपका, और आगरा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे आते हैं। ठीक है। और आप जानते हैं पटना, बनारस, कानपुर, हरिद्वार, ये सब जगह जो है गंगा नदी के किनारे हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये पूरा गंगा नदी का अपवाह तंत्र है, बहुत ही सिंपल है। हमने आपको पूरा समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अगर आपको और वीडियो चाहिए बाकी सभी नदियों के बारे में तो कमेंट करके बताइएगा, और जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लीजिएगा। और हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।